योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है हृदय यानी हार्ट। तो चलिए हम जानते हैं हृदय के बारे में। हमें हृदय से रिलेटेड या हृदय की प्रॉब्लम है ये हम कैसे जाने। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि मुझे हृदय से रिलेटेड या हृदय की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो हार्ट अटैक नहीं होता है तो हम कैसे जाने कि हृदय से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारे शरीर में हमारा हृदय लेफ्ट साइड में होने के कारण हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में हृदय की जगह पे दर्द महसूस होने लगता है, दबाव महसूस होने लगता है, अनईजी सा फील होने लगता है। कभी कभी वो दर्द इतना बढ़ने लगता है कि हमारे कंधे तक, हमारे पीठ में और सर में भी जाने लगता है। वही दर्द हमारी इन दो उंगलियों में, छोटी वाली उंगली और उसके साइड वाली उंगली में भी दर्द होने लगता है और धीरे धीरे इस साइड से, ये हाथ के इस साइड से लेके वो कंधे तक और कंधे से गर्दन तक और सिर तक जाता है। और वही दर्द नीचे नीचे हमारी पीठ की तरफ से कमर में जाता है और कमर से लेके हमारे लेफ्ट वाले पैर में जाता है और लेफ्ट वाले पैर की दो उंगलियों में झुंझुनाहट और दर्द महसूस होने लगता है। उसके बाद हमें ये पूरा लेफ्ट साइड ही अफेक्ट हो रहा है ऐसे समझ में आने लगता है और लेफ्ट साइड हेवी हेवी लगने लगता है और उसमें भी दर्द होने लगता है। उसके बाद अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है। बीपी की वजह से हमारे सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी सा महसूस होना और हमारे हार्ट में धड़ 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 करना, ऐसी समस्याएं आने लगती है। कभी कभी शुगर बढ़ने की वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है और हार्ट के रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। हमारा पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाना और उसके बाद हमें अनईजी सा फील होना। कभी कभी वो हार्ट का दर्द इतना बढ़ने लगता है कि हमारे दांतों के नीचे यानी जबड़े में भी दर्द होने लगता है और आंखों में, लेफ्ट साइड के आंख में भी हल्का हल्का सा प्रॉब्लम दिखाई देता है और उसके बाद हमारे कान में भी हल्का हल्का दर्द होने लगता है। यानी इसका मतलब है अगर हमारे हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो हमारा लेफ्ट साइड पूरा अफेक्ट होने लगता है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये है हमारे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम हमें कैसे हो जाती है, उसके लिए क्या क्या कारण है, ये हम आज जानते हैं। देखिए, इंसान है तो उसको स्ट्रेस तो आएगा, उसके मन के विरुद्ध घटना घटेगी। कभी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, कभी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और मन के विरुद्ध कोई भी अपशब्द बोलेगा, मन के विरुद्ध कोई भी घटना घटेगी, समाज में ऐसे भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसका हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस सीधा हमारे हार्ट के ऊपर आता है, क्योंकि हम एकदम से घबराते, एकदम से रोते, एकदम हम उदास रहते हैं, उसके कारण हमारे हार्ट के ऊपर लोड आता है और हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। उम्र के साथ साथ भी ये हार्ट की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आनुवंशिकता से भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें हमारे मम्मी पापा, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, नाना नानी, दादा दादी, इनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके साथ साथ हमें हार्ट की प्रॉब्लम आती है हमारे खान पान की वजह से। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल किस वजह से हमारा बढ़ता है, तो हमारे खान पान की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे कि अगर हम एनिमल फूड खाते हैं, जैसे कि मटन, चिकन, फिश, अंडे का येलो वाला बल्ब अगर हम खाते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इन सभी चीजों को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ भैंस का दूध, भैंस के दूध से बना हुआ दही, लस्सी, छाछ, इसमें भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमें बिल्कुल ही एनिमल फूड, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ व्यायाम का अभाव, अगर बिल्कुल ही हम व्यायाम नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ही हम घर में इधर उधर ही करते रहेंगे और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा और उससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहेगी। तो हमारा स्ट्रेस, हमारा खान पान, हमारा व्यायाम का अभाव, ये सब चीजों की वजह से हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये हो गए हमारे सिम्टम्स और हार्ट के जो प्रॉब्लम है इन चीजों की वजह से होते। अब ये हार्ट के प्रॉब्लम हमें नहीं आई, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है व्यायाम। अगर हम सुबह उठेंगे और सुबह की शुद्ध हवा में 40 मिनट अगर वॉक करेंगे तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी कम होगा और हार्ट हमारा अच्छे से काम करने लगेगा। उसके साथ साथ प्राणायाम, अगर हम प्राणायाम करते हैं उसमें से दीर्घ श्वसन और अनुलोम विलोम हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अनुलोम विलोम हम जब भी करते हैं तब प्राणवायु ज्यादा खींचती है, उसकी वजह से हमारा
हार्ट बहुत ही अच्छे से काम करता है। और स्ट्रेस लेना, जो स्ट्रेस है, देखिए हर एक इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता है। किसी को पैसे से रिलेटेड, किसी को हेल्थ से रिलेटेड, किसी को किसी के मन के विरुद्ध घटनाएं घटती है, कोई आसपास के लोगों की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम वो थोड़ी देर तक ही स्ट्रेस ठीक है, लेकिन उसको अगर ज्यादा लंबा खींचेंगे तो हमें वो स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा। सामने वाले को तो कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन हमारा हार्ट में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जिए, और उसके लिए आपको मेडिटेशन ध्यान धारणा जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान धारणा से भी हमें एकदम शांत महसूस होता है और हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करने लगता है। जो इंसान मेडिटेशन ध्यान धारणा करता है उसको बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं आता है, और स्ट्रेस नहीं आने के कारण हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अगर आप बार बार स्ट्रेस लोगे या खान पान की आदत नहीं अच्छे से सुधारोगे और व्यायाम नहीं करोगे तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आजकल के डॉक्टर क्या हो गए हैं कि बहुत सारा फीस लगाते हैं, उसके बाद आपका इमरजेंसी फीस रहता है, फिर रिपोर्ट्स रहते हैं, उसके साथ साथ आपका अगर एडमिट होते हैं तो उसका पैसा अलग से, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, घर बाईपास तो बहुत ही पैसा जाने लगता है, आपका धन भी बहुत जाता है। उसके साथ साथ आपको दर्द और पेन से भी गुजरना पड़ता है, और आपकी मानसिकता और खराब होने लगती है, और स्ट्रेस आने लगता है, और हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम और हमारे जो देह के प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और उसके साथ साथ जो हम दवाई लेते हैं, एलोपैथी की दवाई लेते हैं, उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर पे होने लगता है। जैसे कि बीपी अगर हमारा बढ़ता है, और बीपी की दवाइयों की वजह से हमारे किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, हमारे नसों के ऊपर सब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। एलोपैथी का दवाई इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी दवाइयों का बहुत ही साइड इफेक्ट होता है। तो उसके साथ साथ ये साइड इफेक्ट तो सहन करना ही पड़ता है, ऊपर से डॉक्टर की ट्रीटमेंट का भी बहुत ही खर्चा उठाना पड़ता है। और उसके साथ साथ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के सारे स्टाफ की वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर कई जगह पे स्टाफ अच्छा होता है, लेकिन कई जगह पे स्टाफ को ही हमें पहले स्टाफ के साथ ही पहले लड़ना पड़ता है। तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि डॉक्टर के पास जाओ, उनको दिखाओ, और एलोपैथी की दवाई लेके साइड इफेक्ट करने से और बहुत सारा धन हमारा खर्चा करने से और दर्द और पेन से गुजरने के बजाय हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करते हैं और अच्छे से नींद लेते हैं, क्योंकि अच्छी से अगर नींद होती है तो सेहत हमारी अच्छे से रहती है। तो हम जल्दी सुबह उठेंगे, योग प्राणायाम और वॉकिंग करेंगे, और अच्छा खान पान रखेंगे, और अच्छा सोचेंगे। अगर सोच में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेडिटेशन ध्यान धारणा से हमारी सोच को बदलेंगे और हमारा लाइफस्टाइल बदलेंगे, तो हमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हार्ट से रिलेटेड एक बार प्रॉब्लम हो गई तो पूरे शरीर पे उसका अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि हमारा हार्ट ही पंपिंग करता है और दूषित रक्त को शुद्ध करता है, और वो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स को पहुंचता है, और वही विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अगर हार्ट में ही प्रॉब्लम आ गई, वही हमारा अगर रक्त शुद्ध नहीं कर पाएगा तो हमारे और ऑर्गन्स को कैसे वो न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, और हमारा फिर शरीर कैसे हेल्दी रहेगा। हमारा हार्ट का काम ही है कि हमारा रक्त शुद्ध करना, और जो शुद्ध रक्त में न्यूट्रिशंस जो रहते हैं, विटामिन, प्रोटीन होता है, और प्राण वायु यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड से हमारे हर ऑर्गन्स को पहुंचाना। तो फिर वो कैसे पहुंचाएगा? बिल्कुल ही नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा हार्ट अगर अच्छे से रहेगा तो ही हमारा शरीर अच्छे से रहेगा, क्योंकि हमारे हार्ट में ही राम रहते हैं। तो हार्ट को ही अच्छे से हम संभालेंगे तो हमारा पूरा शरीर ही अच्छा रहने लगेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हार्ट का डायग्राम। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। अगर हार्ट को हम काटेंगे तो हमारा हार्ट ऐसे दिखता है। देखिए, फुफ्फुस रोहिणी, इसका मतलब क्या है? शुद्ध रक्त वाली रोहिणी। महानीला, इसका मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त वाहिनियां। ये हमारे हार्ट के 4 कप्पे रहते हैं। इसको नीचे वाले कप्पे को जवनिका बोलते हैं, इसको राइट साइड की जवनिका, लेफ्ट साइड की जवनिका, और ऊपर वाली कर्णिका, और लेफ्ट साइड में ये कर्णिका। तो ऐसे 4 कप्पे होते हैं। इसमें से जो फेफड़ों से आने वाला अशुद्ध रक्त और हमारे शरीर से आने वाला रक्त, अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में जाता है, वो पंपिंग करके शुद्ध करता है, और शुद्ध किया हुआ जो हमारा ब्लड है वो फेफड़ों को और हमारे शरीर को जाता है। और अगर उसी में बहुत सारी अशुद्धि आती तो हमारे हार्ट के ऊपर लोड आने लगता है और हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब हमारे
हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगती है, और आर्टरीज में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है। अगर हमारा हार्ट अच्छे से रखना है तो हमारा जीवन शैली, खान पान, व्यायाम और हमारा विदाउट स्ट्रेस वाला लाइफ हमें रखना है, तो हमारा हार्ट मजबूत रहेगा। ये हमें शॉर्ट में हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है। अगर आपको अच्छे से डायग्राम देखना है तो आप कोई भी अच्छे से मेडिकल की किताब में आप देख सकते हैं। तो हार्ट देखिए, अपना हार्ट अगर अच्छे से रखना है तो हमें हार्ट के लिए अच्छे से व्यायाम, अच्छे से खान पान, स्ट्रेस फ्री लाइफ को रखना है, ध्यान रखना, मेडिटेशन करना है और हमारे हार्ट को अच्छे से रखना है। अगर हमारा हार्ट अच्छे से रहेगा तो पूरा हमारा शरीर भी अच्छे से रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।